तो देखो बेटा 1.3 उसमें का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लेंगे। कल प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में जो भी नाम आते हैं वो आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ऐसा दिया है, क्या दिया बेटा, डायग्राम है, हाँ। तो ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। ओके, अगर सिमिलर है ट्रायंगल, अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और अगर साइड का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर है। समझ में आया? अगर ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे समझो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। और अगर साइड का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो बेटा इसमें क्या दिया है आपको, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। तो आपको दिया है AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, BP अपॉन DP, BP अपॉन DP ये दिया है, ये गिवन है, ठीक है। AP और CP इसका रेशियो और BP और DP इसका रेशियो, ये क्या बेटा, सेम है। तो ठीक है, तो दो साइड आ गई ना, इस ट्रायंगल की दो साइड आ गई। कौन सी आ गई, ये वाली साइड आ गई और ये वाली साइड आ गई, ठीक है। और यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, क्यों, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल इसका एंगल क्या होगा बेटा, APB, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम ही रहेगा, इक्वल या फिर सिमिलर सेम रहेगा। APB, एंगल APB और एंगल इसका नाम कौन सा भी ले सकते हैं आप, CPDP ले सकते हैं या DPCB ले सकते हैं, लेकिन जो P है वो बीच में चाहिए, याद रखना। ये बेटा सेम रहेंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर अपोजिट एंगल लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा तो भी चलेगा या फिर अपोजिट एंगल लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्यों सेम है, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो ABP, ये साइड ABP के कौन से साइड आ गए, ये और बीच में का जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। इसका और इसका रेशियो सेम है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो सेम है, यानी एक ट्रायंगल की दो साइड आ गई और ये जो है बीच वाला एंगल सेम है, ठीक है। तो हो गए बेटा, अपने को कौन से भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना चाहिए, क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। तो दो साइड हो गए ना, और ये एंगल सेम है, यानी कौन सी केस, साइड, साइड एंगल, और ये क्या है बेटा, साइड। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से, देयरफॉर ट्रायंगल, सबसे इजी प्रॉब्लम है, ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन सी टेस्ट बेटा, बाय, कौन सी टेस्ट है ये, जो कि साइड, साइड के बाद क्या आ रहा है, एंगल, साइड एंगल और साइड, यानी SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट। समझ में आया, समझ में आया, इतना ध्यान रखना। अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम, और साइड का रेशियो सेम है तो दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो क्या है बेटा, सेम है, सिमिलर है, इक्वल है, समझ में आया। दो साइड का रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है, ये एंगल क्यों, अपोजिट है, ठीक है। तो कौन सी टेस्ट आएगी, साइड एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बेटा प्रज्वल, देखो अब ये आपको प्रूव करना है। तो ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। अब करस्पॉन्डेंस टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसे लिखोगे ये आपको बताना है, ठीक है। अब कौन से दो ट्रायंगल आपको चॉइस करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया बेटा, देखो कौन से दो ट्रायंगल, तो इसमें से आएगा CA दिया है, मैंने बोला था ना, कौन से दो ट्रायंगल लेना है, ये आपको क्लू जो गिवन है वो ही देगा। CA दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, CB और क्या दिया है, CD, ये CD, ठीक है। तो कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, देखो कौन से, क्या क्या दिया है, CA दिया है दो बार, CA स्क्वायर है ना, तो ये, और क्या दिया है, CB दिया है, और क्या दिया है, CD दिया है।
तो कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? तो ये तो ट्राइंगल यहाँ से आता है कि बीडी का कुछ दिया है कि बीडी, अगर ऐसा ये ट्राइंगल अगर चॉइस करेंगे ये बीडी का कुछ दिया है कि नहीं, तो कौन सा, यहाँ से ये पूरा दिया है ना, ये साइड और ये साइड यहाँ से यहाँ तक पूरी दी है, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और क्या दिया है, सीडी और एसी, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। यानी कौन से दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल समझ में आया कि देखो क्या क्या दिया है, सीए दिया है और क्या दिया है, सीबी यहाँ से आता है और क्या दिया है, सीडी यहाँ से आता है। तो कौन से दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, और कौन सा, सीडी, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया है और ये दिया है, ठीक है, यानी कौन सा आएगा, ये वाला ट्राइंगल। समझ में आया कौन से ट्राइंगल, याद रखो, मैं चौक को बताइए, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ये वाला, ये छोटा वाला, ठीक है। अब देखो, अब करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसे लिखोगे? अब देखो आपको ये दिया था मैंने, अब ध्यान रखना है, इसमें आप गलती करते हैं, इस प्रॉब्लम में बहुत सारी गलती होगी, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम आपको नहीं आएंगे, यहाँ याद रखना। इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ, तो बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें ए, ठीक है ना, यहां से यहाँ तक दिया है, देखो यहां से यहाँ तक दिया है, याद रखो, यहां से यहाँ तक ये वाला, और छोटे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाला सेम दिया है ना, ऐसे साइन है ना, यानी बड़े ट्राइंगल का ए और छोटे ट्राइंगल का डी सेम दिया है, और सी जो है वो कॉमन है, बड़े ट्राइंगल में भी आता है, ठीक है, आता है ना, और छोटे ट्राइंगल में भी आता है, ठीक है, तो सी क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। अब बड़े ट्राइंगल में बचा कौन सा, अब बड़े ट्राइंगल में ए भी हो गया, सी भी हो गया, बचा कौन सा, बी। अब छोटे ट्राइंगल में कौन सा बचा, डी हो गया, सी हो गया, बचा कौन सा, ए। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, देखो एक बार और बताता हूं मैं आपको, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम कैसे लिए, ठीक है। दो ट्राइंगल तो समझ में आया, कौन सा चॉइस किया, तो बड़े ट्राइंगल में ये यहां से आता दिया है एंगल, हाँ, यहां से यहां तक, यानी ए, बड़े ट्राइंगल का ए, और छोटे ट्राइंगल का डी, छोटे ट्राइंगल का कौन सा सेम दिया है, डी, है ना, ऐसे ये यहाँ पे और यहाँ पे साइन सेम है, तो छोटे ट्राइंगल का डी सेम दिया है। अब बड़े ट्राइंगल में सी आता है, और छोटे ट्राइंगल में भी क्या आता है बेटा, सी आता है, ठीक है, तो सी क्या है, कॉमन। तो बड़े ट्राइंगल में कौन सा बचा, देखो ए हो गया, सी हो गया, बचा कौन सा, डी। अब छोटे ट्राइंगल में ये डी हो गया, सी हो गया, बचा कौन सा, ए, है ना, इस ट्राइंगल में कौन सा बचा, डी हो गया, सी हो गया, कौन सा बचा, ए। यह है करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम, ठीक है, आपको जो होमवर्क दिया था उसमें भी चेक कर लेना आपने, हाँ, ठीक है। अब इस दो ट्राइंगल समझ में आ रहा ना, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसे लिखे, देखो बहुत सारे प्रॉब्लम है, ए इधर भी है, इधर भी है, बेवकूफो, बड़े ट्राइंगल में यहां से यहां तक है ए, और छोटे ट्राइंगल में सिर्फ इतना ही है, हाँ, याद रखना है। समझ में आ रहा ना, एक बार और बताओ, चलो देखो, डायग्राम ऐसे वो, ऐसा दिया है ना, तो बड़े ट्राइंगल का ए यहां से यहां तक, हाँ, और छोटे ट्राइंगल का ये डी सेम दिया है, सी जो है वो कॉमन है, बड़े इसमें भी आता है, देखो आ रहा ना, बड़े इसमें सी आ रहा है, और छोटे इसमें भी क्या है, सी है, वो क्या है, कॉमन पूरा है। आप बोलोगे ए भी तो है सर, लेकिन ए छोटा सा ये आधा ही है, छोटी इसमें ए यहां से यहां तक ही है, ठीक है ना, तो देखो सी में है, सी जो है कॉमन है, बड़े इसमें भी आता है और छोटे इसमें भी आता है, यहां से आते आता है ना, ठीक है, तो सी। अब बड़े इसमें बचा कौन सा, बी, और छोटे इसमें बचा कौन सा, ये हो गया डी, हो गया सी, हो गया, बचा कौन सा, ए। समझ में आया, समझ में आ रहा क्या, देखो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम, अब ये लेना है बड़ा वाला, बड़े इसमें कौन सा सेम है, ए, और छोटे इसमें कौन सा सेम है, डी, डी और ए सेम है ना, बड़े इसका ए,
और छोटे इसका डी सेम है, ठीक है। अब बड़े इसमें सी आता है, छोटे इसमें भी सी आता है ना, देखो पूरा पूरा आता है। हाँ, ये जो है ये यहाँ से आता पूरा आता है, बड़े इसमें सी और छोटे इसमें भी पूरा आता है सी, तो सी सी कॉमन है, बचा कौन सा बड़े इसमें, ए हो गया, सी हो गया, बचा कौन सा बी, और छोटे इसमें कौन सा डी हो गया और सी हो गया, बचा कौन सा ए, ठीक है। अब देखो क्या क्या सेम, तो देखो अब इसमें बुक में दिया है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ऐसा दिया है। हाँ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा दिया है, एंगल ए डी सी। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम रहता है। हाँ, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम रहता है, इस बात को याद रखना, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम रहता है, ठीक है। तो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, ये सेम दिया है, गिवन है ये। हाँ, ठीक है, ये और ये हो गया, और कौन सा, ये वाला एंगल कॉमन है, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी, देखो जो एंगल है वो बीच में रहता है हमेशा, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा आएगा, ए सी बी, और इसमें छोटे इसमें कौन सा आएगा, ये वाला डी सी ए, या फिर ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, क्यू, क्यू सेम है क्योंकि कॉमन है ना, ये जो है ये क्या है, कॉमन है। आप बोलोगे ए भी कॉमन है, तो बेटा नहीं है, ए कॉमन नहीं है, जो इसमें बड़े इसमें ये यहां से यहां तक ए है और छोटी इसमें सिर्फ इतना ही ए है, याद रखना है, ए कॉमन नहीं रहता है, पूरा चाहिए, तो सी पूरा है ना, बड़े इसमें भी क्या है, ये यहां से यहां तक है, और छोटी इसमें भी क्या है, यहां से यहां तक है, तो सी सी कॉमन है, ठीक है, कॉमन एंगल, ठीक है। तो दो हो गए, 1 2 हो गए दो, देयरफॉर तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर, दो एंगल से ट्राइंगल क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं, तो ये और ये एंगल क्या है बेटा, ये एक पेयर एंगल की और ये दूसरी पेयर एंगल की, ये क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है ना, देयरफॉर हो गए, दो इससे दिखा सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीसीए, कौन सी टेस्ट होगी बेटा, ए टेस्ट है ना, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, ये और ये ए टेस्ट, कौन सी, ए टेस्ट बाय ए टेस्ट, ठीक है, ए टेस्ट से, देयरफॉर अब दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी क्या, AC AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन CA इज इक्वल टू AB अपॉन DA। तो क्या है, करस्पॉन्डिंग, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग, सॉरी एक मिनट, क्या क्या लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, देखो क्या, corresponding sides of similar triangle are in proportion, ठीक है, क्या है, corresponding sides of similar triangle are in proportion, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या आता है, सेम आता है, इसका मीनिंग ये होता है, corresponding side of similar triangle are in proportion, इसका मीनिंग क्या होता है मराठी में, अगर, हिंदी में बता रहा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या आता है बेटा, सेम आता है, ठीक है, हो गया प्रॉब्लम अभी। अब क्या क्या चाहिए अपने को, अब कौन से तो चॉइस करना है, कौन से रेशियो चॉइस करना है, तो देखो क्या क्या दिया है, CD किसमें बेटा, इसमें CD DC इसमें है ना, सेम, CD और DC सेम ही रहता है, हाँ ओके, CB किसमें, इसमें CB, हाँ CB किसमें, इसमें, इधर क्या है क्या नहीं, और CA किसमें, इसमें है CA, ठीक है, यानी कौन सी चॉइस करना पड़ेगा, ये दो, इसकी कुछ जरूरत है क्या, नहीं, क्यों नहीं है जरूरत इसकी,
क्योंकि प्रूव क्या करना है, प्रूव के अकॉर्डिंग अपने को जरूरत लेना है कौन से दो चॉइस करना है, ठीक है। तो ये दो चॉइस करना पड़ेगा, देयरफॉर या फिर दैट इज देयरफॉर AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन CA, ठीक है। अब क्रॉस CA AC सेम होता है ना, CA लो AC लो सेम होता है, लेकिन इसमें प्रूव में क्या दिया है CA, तो इस AC को अपन CA लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। CA AC चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है CD, तो इस DC को CD लिख सकते हैं, DC को CD लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब CB तो CB है जैसे कि वैसा, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो CA into CA इज इक्वल टू CB into CD, ठीक है। तो CA into CA क्या होता है बेटा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB into CD, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ये ऐसे आपको लिखना है, और कल स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, उसका बेसिक लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और जो जो नाम आए हैं इस वीडियो में वो आपको मैसेज करना है, ठीक है। थैंक यू।